हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो है कि बेबी के जो हेयर ग्रोथ होते हैं वो इतने मतलब छोटे पे जब वो न्यूबॉर्न होते हैं उनके किसी किसी बच्चों के हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो कैसे होते हैं एंड उनकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करने के लिए हमें ऐसा प्रेगनेंसी टाइम पे क्या खाना चाहिए जिससे उनकी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। बिकॉज आपने जैसा कि मेरे वीडियोस में देखा होगा तो मेरे दोनों बच्चों की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी थी। मतलब मेरे बेटे के तो आपने देखा है, वो अभी उसके बॉर्न वाले ही हेयर हैं, अभी वो बहुत हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा बाउंसी है। एंड मेरी डॉटर की भी हेयर ऐसी थी जब वो छोटी थी। तो मैं दोनों की फ़ोटोज़ लगा दूंगी और आप देखना ज़रूर। तो दोनों की हेयर ग्रोथ मतलब हेयर में इतना वॉल्यूम, इतना हैवी एंड काफ़ी घने सिल्की स्मूथ हेयर हैं। पहले तो देखो जेनेटिक होता है, पेरेंट्स के अगर है तो बच्चों में भी आएंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप प्रेगनेंसी टाइम पे अगर खाते हैं तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है बच्चों की हेयर ग्रोथ में। हेयर अच्छा इम्प्रूव होने में मतलब बहुत हेल्प पड़ती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अपने दोनों प्रेगनेंसी में खाई थी जो कॉमन थी, क्योंकि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे जेंडर अलग थे बच्चों के। एक बेटी है, एक बेटा है। तो दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कॉमन थी जो मैंने खाई थी, तो वो मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। मे बी आपको भी काफ़ी हेल्प हो और आपकी बच्चों की हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि हेयर एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। अगर हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बच्चे का हेयर ग्रोथ बहुत बढ़िया है, तो पूरा लुक चेंज हो जाता है। एंड छोटे बच्चों के जब ढेर सारे बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो स्टार्टिंग से मतलब प्रेगनेंसी में अगर आप इतनी केयर करते हैं बच्चों की हेयर ग्रोथ में, स्किन में, इन सब चीज़ों में, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही है। तो प्रेगनेंसी में जो कॉमन चीज़ें थी जो मैंने खाई थी अपने दोनों प्रेगनेंसी में, ऐसा था कि मैंने बॉयल एग बहुत खाया था। और मैंने दोनों प्रेगनेंसी में बॉयल एग बहुत ज़्यादा खाया था। तो उससे प्रोटीन होता है एग में एंड वो बालों को ग्रोथ करने में काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है। तो मैंने एग खाया था। सेकंड था मेरा नारियल पानी, मैंने पिया था। वो भी बालों को नरिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल हम यूज़ करते हैं। तो नारियल पानी आप जब प्रेगनेंसी टाइम पे पीते हैं तो वो बच्चे की कहीं ना कहीं हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंड स्किन से भी काफ़ी अच्छा नरिशमेंट मिलता है, ड्राइनेस काफ़ी कम करता है बालों में भी, स्किन में भी। बच्चे जब मतलब अभी प्रेगनेंसी में की मैं बात कर रही हूँ, और ये चीज़ें होती हैं। दूसरा है कि आप पालक, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, वो ज़रूर खाओ। मैंने पालक दोनों प्रेगनेंसी में खाया था। पालक आप कंज्यूम करो, पालक आप अलग अलग वैरायटी में खाओ, पालक पनीर खाओ, पालक साग खाओ, या पालक की जो भी पूरियाँ, मतलब जिस भी चीज़ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पालक को उस तरीके से आप यूज़ करके खाओ। तो आपको पालक खाना चाहिए। पालक काफ़ी हेल्पफुल होता है बालों की ग्रोथ करने में बच्चों के। एंड नेक्स्ट होता है कि आप ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा खाओ, बादाम स्पेशली। बादाम में भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो बालों की हेयर को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप प्रेगनेंसी टाइम में अगर कंज्यूम करते हैं ना, खाते, तो बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना, वो हेयर स्किन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करता है बच्चों के। तो ये हेल्पफुल हो जाता है कहीं ना कहीं एंड अच्छा होता है स्किन के लिए भी। इस आप इससे ये सब चीज़ें जो खाएंगे वो स्किन से रिलेटेड भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो बच्चे में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। And मेरे दोनों बच्चों में हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी थी। मतलब जब वो बॉर्न हुए थे तभी उस टाइम भी हेयर बहुत ज़्यादा थी। एंड मैं भी देख के शौक थी, मतलब छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा हेयर मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था। तो टचवुड की मतलब वो बड़े होते होते भी था। मतलब कुछ बच्चों का क्या होता है ना कि उस टाइम पे बॉर्न होते टाइम होता है ना, धीरे धीरे करके वो गायब हो जाता है। बट ऐसा मेरे बच्चों में नहीं था, गायब हुआ था बट बहुत कम। और जो एक्चुअल हेयर थे वो अभी भी लॉन्ग है, अच्छे हैं। मेरे बेटे का तो अभी मुंडन नहीं हुआ है, मुंडन सेरेमनी नहीं हुआ है, तो उसकी हेयर अभी भी आप देख सकते हैं वीडियोस में। तो कुछ चीज़ें ऐसी मतलब होता है ना कि इफेक्टिव हो जाती है। हाँ, कुछ जेनेटिक होती हैं तो उसका तो ठीक है, बट आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं। आप इस टाइम पे खाइए सब चीज़ें। कोकोनट आप नारियल का पानी पीजिए भी, प्लस कोकोनट, ड्राई कोकोनट जो आता है वो खाइए, या पानी वाला जो आता है वो भी आप खाइए। ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से खाइए, जो भी पालक होते हैं, एग होते हैं, सब चीज़ें खाइए। फिश खाइए, फिश भी मतलब फिश ऑयल जो उसका होता है ना, फिश जो बनाते हैं आप, तो उसमें जो ऑयल निकलता है वो भी बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस टाइम पे भिंडी बहुत ज़रूरी है खाना। भिंडी भी आप ज़रूर खाइएगा, क्योंकि मैंने दोनों प्रेगनेंसी में भिंडी काफ़ी इंजॉय किया। भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती थी। और
मतलब ऐसी चीज़ें थी। आगे आगे भी मुझे अगर बहुत सारी चीज़ें अगर याद आएंगी तो मैं बताऊंगी। और दूध ज़रूर पीना, दूध से बड़ी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, दूध, खोया वगैरह, जो भी आपको पसंद है ना, छेना वगैरह, सब कुछ आप खाना, एंजॉय करना। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में आप एंजॉय करो, स्ट्रेस नहीं कि मतलब ये खाना है, ये खाओ, पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं खाओ कि नहीं इससे ये चीज़ होगा, उससे चाहिए। आप जो आपको जो खाने का मन है खाओ, बट ये सब चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हो तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देने वाला है। एंड बच्चों की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, स्किन भी बहुत अच्छी होने वाली है। जितनी भी चीज़ें आप खाते हो ना, वो कहीं ना कहीं बच्चों की ग्रोथ में हेल्पफुल होगी और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और रही बात, जब बॉर्न हो जाते हैं बच्चे बच्चे मतलब मेरे बच्चे जब पैदा हो चुके थे, जब डिलीवरी मेरी हो चुकी थी, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मैंने केयर किया। वो बच्चों की बालों में जो ब्लैक ब्लैक से डैंड्रफ आ जाता है उसको भी रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो वो ज़्यादा डैमेज करते हैं बालों को बच्चों के। तो बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, दोनों टाइम पर आपको ध्यान देना पड़ता है। तो आप प्रेगनेंसी में जो चीज़ें खाते हैं वो तो आपके बच्चों को इफेक्टिव होती हैं। दूसरा, जब डिलीवरी हो जाती तब भी आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनके बालों पे, उनके स्किन पे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो पैदा होते हैं देन उस टाइम पे स्किन का कलर और बालों का जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी अलग होता है, एंड धीरे धीरे करके वो स्किन डल होने लगती है, बाल भी काफ़ी ज़्यादा गायब होने लगते हैं। तो होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, अच्छे ऑयल की, अच्छे प्रोडक्ट की, अच्छे शैम्पू आपको यूज़ करना पड़े जो हार्मफुल ज़्यादा ना हो, जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो। तो मैंने भी क्या किया था, जब बच्चे बॉर्न होते हैं ना, कुछ टाइम के बाद 1 मंथ 2 मंथ के बाद वो ब्लैक ब्लैक डैंड्रफ आने लगते हैं, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से ज़्यादातर बच्चों के बाल पूरी तरह से गायब हो जाते हैं एंड वो ज़्यादा डैमेज करता है बालों को। तो उसके लिए मैं आपको शैम्पू बताऊंगी जो मैंने अपने बच्चे पे यूज़ किया था। वो ब्लैक ब्लैक डैंड्रफ हो जाता है, उसे जावर शायद कहते हैं, मम्मी ने मुझे बताया था। तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है, हमेशा अपने बच्चे पे ऑयल करना बहुत ज़रूरी होता है। वो सरसों का तेल भी आप लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपके बच्चे को सूट करे। मतलब ऑल टाइम हेयर मसाज देनी है बच्चे को, मालिश के टाइम भी एंड जब वो सोने जाए तब भी, जिससे काफ़ी रिलैक्स होता है बच्चे को। और नहाने के बाद स्पेशली ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्राई स्किन से बच्चों के जो बाल होते हैं ना वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो मॉइस्चर रखना बहुत ज़रूरी है बालों में। और तीसरा ये है कि हमेशा शैम्पू नहीं यूज़ करना है, हर टाइम नहीं कि आप बच्चों ने हर टाइम शैम्पू यूज़ करो। मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। मैं सिर्फ जैसे मैं यूज़ करती थी संडे टू संडे, वैसे ही मैं सिर्फ बच्चों को 1 वीक में सिर्फ एक बार, अगर कुछ ऐसा रहा कि गर्मी ज़्यादा है या बच्चे ने वॉमिट कर दिया या बच्चे ने अपने ऊपर कुछ मतलब होता है ना कि ऑयल ज़्यादा यूज़ हो गया, स्मेल आ रही, क्योंकि बच्चों में ऐसा होता है मतलब मालिश जब हम करते हैं ना तो उसके से ऑयल की वजह से ऑयल वाली स्मेल आने लगती है। तो उस टाइम पे आप शैम्पू कर सकते हैं कि बच्चे के बाल बहुत ज़्यादा मतलब घने हैं, बड़े। अदरवाइज आप स्किप करो शैम्पू। शैम्पू से बच्चों के बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो आपको शैम्पू स्किप करना चाहिए। आप नॉर्मल पानी से, वाटर से आप बाल वॉश कर सकते हैं। तो मैंने सच बताऊँ तो मुझे यहाँ लगता है इफेक्टिव, मतलब मेरे बच्चों के बाल ज़्यादा अच्छे घने ग्रोइंग स्टेज पे इसलिए रहे क्योंकि मैंने शैम्पू बहुत कम यूज़ किया, ऑयलिंग ऑल टाइम मैंने किया। एंड बालों पे पानी में हमेशा डालती थी। कहा जाता है कि मतलब पानी और तेल मिक्स जब होते हैं ना बालों में तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लंबे होते हैं बाल। तो शायद ये भी रीज़न हो, मे बी। और बाकी अगर ऐसा कुछ भी मुझे अगर याद आया और भी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मुझे लगी आपको देने की तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।